Let's see this question. So the question is, which of the following have greater Z effective than zinc? हमको क्या बताना है कि किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिंक से ज्यादा होगा. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जानने होंगे. इन सभी एलिमेंट्स में कितने होंगे, इन सभी आयंस में कितने होंगे. तो अगर मैं Cu +1 की बात करती हूँ, +1, ठीक है, तो कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है. तो इसके अंदर यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, 29. ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 28. क्लियर. अब देखो, अब उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे Cu2 पॉजिटिव में. अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो 29 ही रहेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 29 ही रहेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 27. ठीक है, आगे देखते हैं Fe+3. Fe3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर होता है 26, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 होंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 23 हो जाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं Zinc2 पॉजिटिव. Zinc2 पॉजिटिव, तो जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो 30 होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 30 होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 लूज कर देगा तो 28 आएगा. ठीक है, और अगर मैं वहीं जिंक की बात करती हूँ, क्योंकि जिंक से हमें कंपेयर करना है, तो एटॉमिक नंबर 30 है. ठीक है, 30 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 30 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 30 होंगे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है जिंक पे. ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है P, यहाँ पे हमको निकालना है P/N रेशियो. ठीक है, P/N रेशियो हमें क्यों निकालना है, यानी कि कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जिनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना इन पे लग रहा है. ठीक है, यानी कि अगर जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. ठीक है, अच्छा, तो इनमें अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें तो P/N रेशियो अगर मैं इसके अंदर निकालूंगी, या P/E लिख लो इसको, P/E मतलब P बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो निकालना है हमें. तो इसका रेशियो अगर मैं निकालूंगी तो वो आएगा 1.035 अप्रोक्सीमेटली. यानी कि अगर मैं 29/28 करती हूँ तो 1.035 अप्रोक्सीमेटली आता है. इसके लिए जो रेशियो आएगा वो आएगा 1.074 अप्रोक्सीमेटली, एंड इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.071, एंड इसके लिए इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो 1.103 ये वैल्यू आएगी. ठीक है, और इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.071, और इसके लिए तो हमें देखा है 30/30 1 हो जाएगा. ठीक है, अब हमें देखना है कि इन सभी के केसेस में जो वैल्यू है Z इफेक्टिव की वो 1 से क्या आ रही है, ग्रेटर आ रही है. ठीक है, तो इन सभी केसेस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जिंक. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव Z इफेक्टिव देन greater Z effective than zinc. ठीक है, सो इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. तो हमारे पास इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, यानी कि चारों ऑप्शन में जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जिंक. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम होते जा रहे हैं. ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता है, ज्यादा होता है. ठीक है, सो 1 2 3 यानी कि A B C D will be the correct answer.